नया नबी नहीं आ सकता, पुराना नबी नाजिल हो सकता है, नया नबी मिर्जा गुलाम अहमद कोई आसमान से थोड़ी टपका है, वो तो पैदा हुआ है, उसके अब्बा का भी पता है लोगों को, अम्मा का भी पता है। तो अब इसी वजह से इस उम्मत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद जिस शख्स ने भी नबूवत का दावा किया है, कभी भी मुसलमान उलमा सुलहा या मुसलमान हुक्मरान उसके पास तहकीक के लिए नहीं गए हैं कि ये सही दावा कर रहा है या झूठा, फौरन ये कहा कि भाई अब कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आ सकता। यही वजह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जब दावा किया था तो उलमा ने उसी वक्त कह दिया, अरब उलमा मलेशिया के, इंडोनेशिया के और हिंदुस्तान के और अफ्रीका के, जहां जहां दुनिया में इस्लाम है, सब ने कह दिया भाई ये मुमकिन है ही नहीं। तो ये इजमाई अकीदा है। अब अगर एक शख्स, अच्छा कादियानी यहां तक रहते, कहते ठीक है आप ना मानो, हम इसको क्या मानते हैं, नबी, बात खत्म हो जाती भाई। हम कहते ठीक है तुमने अपनी तरफ से एक नबी गढ़ लिया, तुम अपने अकीदे के मुकल्लफ हो, तुम जानो और तुम्हारा मजहब जाने, हमें इससे कोई गरज नहीं है। दुनिया में इतने सारे मजाहिब हैं, एक और मजहब। लेकिन उन्होंने गड़बड़ क्या की है, एक झूठा नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक कज्जाब और दज्जालों की फहरिस्त में दाखिल है, क्योंकि आपने फरमाया 30 कज्जाब और दज्जाल जाहिर होंगे। तो कादियानी इसका जवाब ये देते हैं कि कज्जाब और दज्जालों के बारे में क्या है, मिर्जा गुलाम अहमद कज्जाब और दज्जाल थोड़ी है भाई। हदीस के पूरे अल्फाज क्या है, 30 कज्जाब और दज्जाल जाहिर होंगे जो हर एक झूठे होने का दावा करेगा, और उनके कज्जाब और दज्जाल होने की जो नबी ने वजह बयान की वो हदीस के आखिर में फरमाया कि हकीकत ये अना खातमुन नबी ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ये वजह जो बयान की जा रही है ना कज्जाब और दज्जाल होने की कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ये वजह पूरे तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे सादिक आती है ये वजह। और आपने तो फरमाया, एक हदीस में आता है कि मेरे बाद कोई नबी होते, सही हदीस है, लकाना उमर तो उमर होते। एक हदीस में आता है कि अंत मिन्नी भी मंजिलती हारून अमी मूसा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से आपने फरमाया कि तुम्हारी मेरी वही निस्बत है जो मूसा और हारून की थी, लेकिन फर्क यह है कि मूसा के बाद तो नबी थे, मेरे बाद नबी नहीं है। क्या मतलब, नबी ना होते, मेरे बाद नबी का इम्कान होता तो अल्लाह तुम्हें भी हारून जैसा नबी बना देते। हारून अलैहिस्सलाम की नबूवत मूसा अलैहिस्सलाम के ताबे थी, जिल्ली नबी थे हारून अलैहिस्सलाम, असल नबी मूसा थे, हारून अलैहिस्सलाम उन्हीं नबी के विजन को लेकर चल रहे थे आगे। बात मूसा की होती थी, जबान किसकी होती थी, हारून की। कादियानी कहते हैं कि ये जो हदीस में आता है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, असल में इसका मतलब है असली नबी, असल के एतबार से नबी नहीं है। हाँ, जिल्ली नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दीन को दुनिया में गालिब करने के लिए वो वाले नबी आ सकते हैं। ये जो हदीस है जिसमें आता है अंता मिन्नी बिमंजिलती हारून अमी मूसा, इसमें तो जिल्ली नबी की नफी हो रही है। नबी ने फरमाया कि ए अली तुम्हारी मेरी वही निस्बत है जो हारून की निस्बत किससे थी, मूसा से, लेकिन बात यह कि अल्लाह तुम्हें पैगंबर नहीं बनाएगा। तो यहां जिल्ली नबी की नफी हो रही है कि नहीं हो रही। जिल कहते हैं साये को, रेली नबी भी कह सकते हैं, रेली नबी, उसकी नफी हो रही है ना। तो उसी की नबी ने नफी कर दी है कि वो वाला नबी भी अब नहीं आ सकता, किसी तरह की भी नबूवत अब नहीं आ सकती, जारी नहीं हो सकती। तो कादियानी ने फिर भी कहा कि नहीं जी हम हदीसों को नहीं मानते, अपनी तरफ से तावीलात करके एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जो प्रोफेसर था उसको क्या बना दिया, पैगंबर। ठीक है आपका मजहब है, आप जिसको नबी मानो, जिसको जो मर्जी मानो। जुर्म यह किया कि उसको फिर किसके खाते में डाल दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते, कि आपके सईदुल अंबिया के जिल्ली नबी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लिहाजा ये ऐन इस्लाम है। ये क्या हो गई भाई, ये ज्यादती हो रही है। ईसाई अपने आप को ईसाई कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंकार करते हैं। इस्लाम ने दीन में जबरदस्ती नहीं रखी, ला इकराह फिद्दीन। हम ईसाइयों को डंडे के जोर से मजबूर नहीं कर सकते कि हमारे नबी को नबी माने। अल्लाह ने कह दिया दीन में जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गई, हक और बातिल मैंने खोल खोल के बयान कर दिया है। कोई ईसाई न्यूट्रल होकर गौर करेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि जितनी अलामतें ईसा इब्न मरियम में नबी होने की पाई जाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उससे ज्यादा ही पाई जाएंगी, उससे कम नहीं पाई जाएंगी। इसलिए इस्लाम ने कहा हमने हक और बातिल को वाज़ेह कर दिया, अब डंडे की जोर से आपने किसी का मजहब चेंज नहीं करवाना। तो कादियानी भी अगर एक नया मजहब बना लेते कोई बात नहीं है भाई, जहां इतने सारे मजाहिब हैं वहां एक और मजहब भी सही। कभी हम डंडे के जोर से किसी को मजबूर नहीं करते और ना किसी से नफरत का हम इजहार करते हैं। जुर्म कम वक्तों ने क्या किया, ईसाइयों ने क्या किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंकार किया, लिहाजा साफ तौर पर अपने आप को कहा कि हम गैर मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम नहीं है। इस्लाम की तरफ उस इंकार की निस्बत नहीं की। ये नहीं कहा कि कुरान कहता है कि मोहम्मद नबी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा उन्होंने। कादियानी ने जुर्म ये, हिंदू ने भी ये नहीं कहा कि हम मुस्लिम हैं। भाई इस्लाम बुत परस्ती थोड़ी सिखाता है, आप बुतों को इस्लाम की तरफ कैसे मंसूब कर सकते हो, ये तो बड़ा जुर्म, ये तो इस्लाम में तहरीफ कर रहे हो ना आप। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। इसका मतलब आप इस्लाम में क्या कर रहे हो, आप तहरीफ कर रहे हो इस्लाम को। आप वो मजहब जो अलहम से लेके वन्नास तक बुत परस्ती के खिलाफ है, उन्हीं बुतों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाते में डाल दो। अगर हिंदू ये जुर्म करेगा फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाई आपका मजहब इस्लाम से अलग है, उसको अलग रखो। और हिंदू ये करते भी नहीं है कि अपने बुतों को किसके खाते में डालें, इस्लाम के खाते में। ये जुर्म करते भी नहीं है।